What is silence? What is silence? ये कभी आपने सोचा साइलेंस होता क्या है? आपने हमेशा सुना होगा ना कि मनी एक हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। लव ये वर्ड हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। थैंक यू, सॉरी, फॉरगिवनेस, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, राइट? आई टेल यू व्हाई मेडिटेशन। मैं हमेशा कहती हूँ ना, मेडिटेशन तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट उसमें से सबसे पावरफुल मेडिटेशन होता है साइलेंस का। मौन जिसे कहते हैं। मैं हमेशा मेरे सारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ, महीने में एक दिन निकाले जहां आप मौन रखे। अगर एक दिन नहीं तो कम से कम 12 घंटे, और अगर 12 घंटे नहीं तो कम से कम 6 घंटे, और अगर 6 घंटे नहीं तो कम से कम 3 घंटे, और अगर 3 घंटे नहीं तो कम से कम 1.5 घंटा। उससे कम नहीं जाऊंगी मैं। साइलेंस क्यों? बिकॉज साइलेंस इज बेसिकली vibrating with the highest frequency on this planet. हाँ, आपको लगता होगा लव एंड थैंक यू एंड फॉरगिवनेस, हाँ हाँ, वो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। बट उसके भी ऊपर अगर टॉप में है ना, तो वो है साइलेंस। ऐसे नहीं लोग चले जाते हैं कई दूर जगह पे साइलेंस प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। और जब हम कोई हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट यू विल अचीव? मिराकल्स। मतलब आप आपके ही सोल के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाओगे, यू विल हैव ऑल द आंसर्स। यू विल हैव ऑल द आंसर्स टू योर प्रॉब्लम्स। लाइक साइलेंस मीन्स इट सीम्स नथिंग। नथिंग मीन्स इज साइलेंस। जब कुछ नहीं होता है ना, उसका मतलब ही साइलेंस होता है। नथिंग नथिंग नथिंग। एंड स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन, यानी स्पिरिचुअल में जब हम कुछ चीज को एक्सप्रेस या एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। यस, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। इट इज, एवरीथिंग इज बॉर्न आउट ऑफ नथिंग। जब कुछ नहीं होता है ना, जब आप कंप्लीटली अनलोडेड रहते हैं कोई भी चीजों के साथ, तब बॉर्न होता है साइलेंस। और तब साइलेंस बॉर्न होने से एवरीथिंग इज अचीव्ड। एवरीथिंग इज अचीव्ड। इमेजिन, आई अंडरस्टैंड कि हम हीलिंग म्यूजिक सुनते हैं काफी बार। क्यों? ताकि हम डाइवर्ट ना हो। इट इज गुड, इट इज वेरी गुड। अगर आपको सही में बाहर की दुनिया से डिस्टरबेंस हो रहा है, आवाजों से डिस्टरबेंस हो रहा है, आप चाहते हो एकाग्रता, उसके लिए आप म्यूजिक लगाते हैं या किसी ना किसी का माध्यम यानी टूल यूज करते हो साइलेंस में पहुंचने के लिए या मेडिटेशन में पहुंचने के लिए। बट पहली बात तो मेडिटेशन का कोई लेवल नहीं होता, स्पिरिचुअलिज्म का कोई लेवल नहीं होता है। आपने सुना होगा ना, वो बहुत हायर लेवल के स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअलिज्म में कोई लेवल्स नहीं होता। ये एक्सपीरियंस अनोखा होता है, हर एक का लेवल बेस्ट ही होता है, इसलिए उसके कोई लेवल्स नहीं होते। तो ये मिसकंसेप्शन बाहर से निकाल दो, मतलब हमेशा के लिए निकाल दो कि नहीं अरे आप तो कुछ नहीं, इनका लेवल बहुत हाई है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो कंसिस्टेंट है, रोज मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करना इसलिए है क्योंकि जब तक आप वो नथिंग वाले स्टेज पे नहीं जाओगे ना, वो साइलेंट स्टेट पे नहीं जाओगे ना, आपको आपके हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा ना। और हमें तो चाहिए सोल्यूशन। लाइफ में हर चीज का सोल्यूशन ही तो चाहिए। तो हमें क्या बनना है? मतलब प्रॉब्लम सर्च करने वाला इंसान बनना है या सोल्यूशन सर्च करने वाला इंसान बनना है? लेट द प्रॉब्लम्स कम। मैं तो कहती हूँ आने दो प्रॉब्लम्स को, आने दो, कहा जहां से आना है आने दो। यहां से आना है, वहां से आना है, चारों दिशाएं, आठों दिशाएं, 16 दिशाओं से आने दो प्रॉब्लम्स को। बट यू बिकम अ सोल्यूशन फाइंडर।
डोंट सर्च फॉर प्रॉब्लम्स, सर्च फॉर सॉल्यूशंस। यानी आप एक ऐसे इंसान बन जाओ जहां आपके पास सिर्फ सॉल्यूशन ही होता है। आप मुझे बताओ एक व्यक्ति इस धरती पे जिसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है? ऐसा कोई नहीं। फिर वो कीड़े मकोड़े भी रहे ना, पंछी भी रहे, कोई जानवर भी रहे या हम रहे, हर किसी को प्रॉब्लम्स नेचुरल है ना? एवरीबडी इज डीलिंग विद सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अब स्टॉप बीइंग अ प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ। द बेस्ट सेंटेंस आई कैन से दैट, स्टॉप बीइंग अ प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ, जस्ट स्टार्ट बीइंग अ सोल्यूशन सीकर। अरे हाँ, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा चलो ठीक है, सोल्यूशन पे काम करते हैं। ये एटीट्यूड आपको रखना होगा। लोग आपके पास खींचे चले आना चाहिए। द मोमेंट दे अंडरस्टैंड ना, ये इंसान के पास जाएंगे तो हमको सोल्यूशन मिलेगा, समझ लेना आप जीत गए। समझ लेना आप जीत गए। वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सेंस कब होगा उनको? जब आप बार बार आपकी कॉन्वर्सेशन में कहेंगे हाँ प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे यार, सोल्यूशन क्या है वो ढूंढना है, बिकॉज आई एम अ सोल्यूशन सीकर। आपके एफर्मेशंस या आपके जो भी रोज के इसमें आप बातें करते होंगे ना खुद से, आई एम अ सोल्यूशन मेकर, आई एम अ सोल्यूशन सीकर, मैं हर चीज का हल ढूंढना जानता हूं, जानती हूं, मैं सॉल्यूशंस के पीछे ही भागता हूं, मैं सॉल्यूशंस के साथ ही जीता हूं। प्रॉब्लम्स आएगी और जाएगी, सॉल्यूशंस हमेशा आपके पास रहेगी। या सीरियसली, सीरियसली इट्स लाइक लव। प्रॉब्लम्स आएगी, प्रॉब्लम्स जाएगी। पर वो ओरिजिनल और जो सच्चा प्यार है ना, वो हमेशा रहेगा, वो है सोल्यूशन। हाँ, आई टेल यू, आप जिससे बहुत प्यार करते हो वो आपके लाइफ में सोल्यूशन ही लाता है ना, सोल्यूशन ही लाता है ना। हम जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हम उसी के पास हो जाते हैं, यार क्या करूं, कैसे करना है, होगा ना ठीक। हम सोल्यूशंस उनसे ही जानना चाहते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ओनली। मेडिटेशन में करते क्या है हम लोग? हम डाउनलोड नहीं होते हैं, अनलोडेड होते हैं। वी आर नॉट लोडेड विथ थिंग्स। अनलोड करना है बस, लाइक नथिंग। यार आज बैंक में पैसा नहीं है, लाइट बिल कैसे भरेंगे? ओवर एंड आउट। कम टू द स्टेज ऑफ नथिंग। व्हेन यू कम टू द स्टेज ऑफ नथिंग, आपको वहां सोल्यूशन मिल जाएगा, लाइट बिल कैसे भरना है। बट अगर आप मेडिटेशन में ये सोच रहे हो कि यार मुझे पैसा कोई भी हालत में चाहिए, मुझे लाइट बिल भरना है, मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर ये पैसा नहीं आएगा तो मैं लाइट बिल नहीं भर पाऊंगा, आप डाउनलोड हो रहे हैं आप ही के प्रॉब्लम से। यू हैव टू अनलोड योर सेल्फ। वो खत्म करनी है जगह चिंता की। सिर्फ साइलेंस में जाना है, सिर्फ साइलेंस में जाना है, दैट्स इट। एंड जस्ट सीक फॉर सॉल्यूशंस। इनफैक्ट एट अ पॉइंट आई टेल यू, सॉल्यूशंस को ढूंढने की भी जरूरत नहीं, वो अपने आप आपके पास चल के आएगी। द मोमेंट यू जस्ट बिकम एम्प्टी, जब विचारों से आप खाली हो जाते हो, तब जाके जगह बनती है अच्छे चीजों को एंट्री करने के लिए। और ये आप सभी जानते हो ना, सभी जानते हो। जब कचरे के डब्बे में बहुत ज्यादा कचरा बन जाता है, आप क्या करते हो? फेंक देते हो ना उसे, संभालते बैठते हो क्या? संभाल नहीं सकते। संभालेंगे तो क्या होगा? बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी, घर में कोई एंट्री नहीं कर पाएगा। जो भी एंटर करेगा यार कितना गंदा, यानी फ्रीक्वेंसी भी गलत जा रही है। हम वही कर रहे हैं क्या हमारे दिमाग और मन के साथ, दिल के साथ? क्या हम कचरा भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, और वो सड़ते जा रहा है, सड़ते जा रहा है, सड़ते जा रहा है। अब आप मुझे बोलो, जब आपका मन, दिल, दिमाग, सब कुछ कचरे से भरा हुआ है,
अच्छे विचार आएंगे कहाँ से, सॉल्यूशंस आएंगे कहाँ से, उसे अनलोड कौन करेगा, जगह कौन बनाएगा? आप। और कैसे? उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस न देते हुए। द पॉइंट इज, हम हमारे प्रॉब्लम्स को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं, हम समझते हैं हम बहुत छोटे हैं हमारे प्रॉब्लम्स के सामने। द फैक्ट इज, वी आर टू बिग, वी आर टू बिग, टू ग्रेट फ्रंट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। बट हम अपने आप को छोटा बना देते हैं हमारे ही प्रॉब्लम्स में, और हमारे प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा, और हम प्रेजेंट भी ऐसा करते हैं दुनिया के सामने कि चट्टान के जैसे मेरे प्रॉब्लम्स हैं, भाई कोई नहीं ला सकता। लिटरली हम ऐसा प्रेजेंट करते हैं क्या नहीं? छोटी सी बात है, अरे तुझे नहीं पता मेरा थायराइड किस लेवल पे आ गया है? बाप रे, मेरा डायबिटीज इतना बढ़ गया है, पूछो मत। मतलब आप समझते हो आप बहुत स्पेशल हो आपके प्रॉब्लम्स में, बहुत ज्यादा स्पेशल हो। मतलब आपको तो अवार्ड मिलना ही चाहिए, द हाईएस्ट प्रॉब्लम्स, और ऑल द नेगेटिव चीज को पकड़ने वाला इंसान, लाइक ये है, ये लो अवार्ड। अपने प्रॉब्लम्स को बड़ा करने वाला इंसान यही है इस दुनिया में, और ये अवार्ड जाता है XYZ को। आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार। प्रॉब्लम्स में भी कोई अपने आप को इतना स्पेशल और महान बना सकता है। बट आप सब ये कर रहे हो अपने लाइफ में, अपने प्रॉब्लम्स को बड़ा बनाकर, इंपॉर्टेंस देकर आप महान बन रहे हो। कितने लोग तो गुरुज बन चुके हैं इस चीज में। आओ 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 आओ, ये तो कुछ नहीं, मेरा प्रॉब्लम सुनो। ये तो कुछ नहीं, मेरा प्रॉब्लम सुनो। अरे आपका तो कुछ नहीं है, मेरा प्रॉब्लम सुनो। लेडीज, तुम्हारी डिलीवरी तो ये कुछ भी नहीं, मेरी तो ऐसी हुई थी। तुम्हारा पति तो कुछ नहीं, मेरा पति तो ऐसे किया। तुम्हारी बीवी तो ये, अरे यार बहुत अच्छी तुम्हारी बीवी, तुमको पता नहीं मेरी बीवी। आई डोंट नो हाउ यू कैन गिव सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस, टाइम, एनर्जी टू योर प्रॉब्लम्स, एंड व्हाई यू आर नॉट वर्किंग ऑन सॉल्यूशंस। इतना ही टाइम, एनर्जी और फोकस आप आपके सॉल्यूशंस पे देंगे तो उसमें ही आप गुरु बन जाओगे। उसमें गुरु बनना आपको क्यों पसंद नहीं है? वी शुड नेम आवर सेल्फ एज सोल्यूशनिस्ट। परफेक्शनिस्ट का नाम सुना है ना? वैसे ही सोल्यूशनिस्ट, ब्यूटिफुल नेम। इट जस्ट गॉट आउट फ्रॉम माई yeah, seriously, we are solutionist. Why can't we become an expert in giving solutions? Why can't we become? Is that so difficult? Come on. Is that so difficult? Come on. I'm at gallery view. I can see everybody. Is that so difficult to give solutions? क्या हम solutions देने में महान नहीं बन सकते हैं? आपको पता है solutions देने वालों को ही अवार्ड मिला है, और वो 1000 बार प्रैक्टिस कर चुका है तब जाके उसे अवार्ड मिला। जितने भी लोग आज अवार्ड ले रहे हैं वो सोल्यूशनिस्ट है, और वो एक बार में नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार प्रैक्टिस करके रिजल्ट्स दे चुके, तब जाके वो एक एक्सपर्ट बन चुके, तब जाके वो